दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं 77वें गणतंत्र दिवस की, जो आज हम लोगों ने धूमधाम से सेलिब्रेट किया। कर्तव्य पथ पे आपने जो है शक्ति प्रदर्शन भी देखा भारतीय सेना द्वारा। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के संपादकीय की। देखिए, आज जो मेन आर्टिकल हमने डिस्कस करना है संपादकीय में, वो द हिंदू का जो आपका लीड आर्टिकल आया है भारत और यूएई के टाइज को लेकर। अब ये पहले भी जो है चर्चा में रह चुका है, पर इसके ऊपर एडिटोरियल जो है वो भी आया है, और ये एडिटोरियल जो है वो काफी डिटेल में बात करता है कि किस प्रकार से इवॉल्व हुए हैं इंडिया यूएई रिलेशंस एंड फ्यूचर के लिए जो है क्या पोटेंशियल रखते हैं। चलिए, सबसे पहले अगर फर्स्ट जो ओपनिंग इंट्रोडक्शन है कि ये दिखाता है कि पिछले 11 सालों में जो है 11 बार विजिट की गई है बाय मोहम्मद बिन जायद, यानी कि जो यूएई के प्रेसिडेंट हैं, और बतौर लीडर भी उनकी विजिट जो है वो चलती ही रही हैं। तो ये जो विजिट अभी हाल ही में हुई, ये एक सब्सटैंटिव आउटकम ओरिएंटेड और स्ट्रैटेजिकली सिग्निफिकेंट विजिट थी। क्यों? क्योंकि लास्ट में आप देखते हैं अगर इस आर्टिकल को, तो ये आर्टिकल बात इस बारे में भी करता है कि किस प्रकार से जो है इंट्रा जीसीसी का जो पॉलिटिक्स चल रही है उसको लेकर भी बहुत सारी चर्निंग है। तो ओवरऑल आर्टिकल ये कह रहा है कि सिग्निफिकेंट टर्न है ग्लोबल जियो पोलिटिकल इक्वेशंस में, रिलेशनशिप में बिटवीन इंडिया एंड यूएई जो है वो स्टैंड करते हैं एक अपनी रिमार्केबल स्टेबिलिटी के लिए। कि जहां दुनिया भर में ये देख कह रहा है आर्टिकल के एक तरीके से चर्न, यानी कि अस्थिर उथल पुथल का माहौल देखने को मिल रहा है, भारत और यूएई का रिलेशनशिप जो है वो एक स्थिरता उसमें दर्शाता है। चलिए, साथ ही साथ ये जितनी जो विजिट हैं एक एपिक्स लेवल पे लीडरशिप के द्वारा, ये दिखाता है कि म्यूचुअल इंपॉर्टेंस हम कितनी अकॉर्ड करते हैं भारत और यूएई के रिलेशनशिप को। उसके बाद देखिए, री इन्फोर्स्ड बायलैटरल मोमेंटम के ऊपर आर्टिकल बढ़ता है और कहता है कि कंक्रीट आउटकम जो है वो निकल के आने की संभावनाएं दिखती हैं अलग अलग सेक्टर्स में जो अग्रीमेंट्स किए जा रहे हैं, जैसे डिफेंस है, न्यूक्लियर कोऑपरेशन है, एनर्जी है, एजुकेशन है और इकोनॉमिक एंगेजमेंट है। इसके बारे में सीपा पे भी बात की गई है। साथ ही साथ नेक्स्ट जनरेशन जो है एमिराती लीडरशिप की, यानी जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई की जो अगली पीढ़ी है, जनरेशन लीडरशिप की जो अगली पीढ़ी है लीडरशिप की, वो एक डिस्टिंक्टिव डेप्थ और कंटिन्यूटी जो है वो लेंड कर रही है इंडिया और यूएई की पार्टनरशिप को। मतलब कह सकते हो कि आने वाले फ्यूचर में ये एक स्टेबल पार्टनरशिप के तौर पे उभर रही है, ऐसा आर्टिकल जो है वो दर्शा रहा है। फिर आगे देखिए, फर्दर सीपा के बारे में बात करता है आर्टिकल, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, जो एक प्रकार का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। इसमें देखिए क्या कहा गया कि एमबीजेड की जो लेटेस्ट विजिट थी उसने अलग अलग सेट ऑफ आउटकम जो है वो प्रोड्यूस करे, इंक्लूडिंग डिफेंस में जो एक एलओआई साइन हुआ, लेटर ऑफ इंटेंट, स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप भारत और यूएई का। साथ ही साथ जॉइंट स्पेस इनिशिएटिव, $200 बिलियन का जो है बायलैटरल ट्रेड का टारगेट, अच्छा एम्बिशियस टारगेट है। न्यू एज टेक्नोलॉजीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एम्बेसी, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप एंड स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स। डेटा एम्बेसीज क्या होती हैं, इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी जो है वो पोस्ट किया हुआ है, तो प्लीज जाकर आप चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं उसका लिंक जो है वो शेयर कर दूंगा, वहां पे आप डिटेल में इसको देख सकते हैं। प्लस अ सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर और 10 साल का भारत एलएनजी सप्लाई अग्रीमेंट। फर्दर आर्टिकल बढ़ता है और कहता है कि देखिए, यही जो सीपा है इसके चलते अगर हम देखें कि 2022-23 यानी कि पिछले 4 सालों के अंदर 37% जो है द्विपक्षीय जो हमारा ट्रेड रहा है, बायलैटरल ट्रेड रहा है, उसमें इजाफा देखने को मिला। $100 बिलियन का ट्रेड जो है हमने किया गत वर्ष में यूएई के साथ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों मिलाकर, जहां पे $36 बिलियन का जो है हमारे एक्सपोर्ट्स थे और $64 बिलियन का हमारा इंपोर्ट था। दोनों में इजाफा देखने को मिला और टोटल पहुंच गया $100 बिलियन का ट्रेड इंडिया और यूएई का। इसीलिए जो है कहा जा रहा है कि रियलिस्टिक है $200 बिलियन के इस टारगेट को अचीव करना बाय 2032, यानी अगले 5 से 6 साल के अंदर। ये एक्सपेंशन जो है, क्या कहा गया आर्टिकल के द्वारा, कि पार्टली ऑफसेट कर सकता है हमारे एक्सपोर्ट प्रेशर्स अराइजिंग फ्रॉम यूनिलैटरल टैरिफ मेजर्स एल्सवेयर, यानी कि ये हिंट गया किसकी तरफ, वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ। पर्टिकुलरली जो एक आप कह सकते हैं कि बहुत ही एब्रप्ट टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन है अंडर डोनाल्ड ट्रंप इन दी अमेरिका। फिर बियॉन्ड ट्रेड वॉल्यूम्स, सीपा का सिग्निफिकेंट जो सिग्निफिकेंस है इज लाइक वो किसके अंदर है, डीपनिंग ट्रस्ट बिटवीन बिजनेस एंड इन्वेस्टर्स ऑन बोथ साइड। देखिए, ऐसी जो पार्टनरशिप होती हैं, ठीक है, वो आपके लिए जो है ट्रेड में इजाफा तो करती हैं, यानी कि उसमें वॉल्यूम में और वैल्यू में तो ग्रोथ होता है, लेकिन जो इन्वेस्टर के सेंटिमेंट हैं, जो कॉन्फिडेंस है, वो भी बढ़ता है।
चलिए फर्दर आर्टिकल बात करता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के ऊपर के इंफ्रा को लेके क्या नोटिंग्स है। तो इसमें देखिए भारत के अंदर यूएई का जो इंटरेस्ट है वो अच्छा खासा एस्टैब्लिश है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। जैसे ऑलरेडी आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जो है वो गुजरात में ऑपरेट कर रही है, ठीक है। और इन्होंने क्या कमिट किया है, $1 बिलियन इन इंडियाज नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी NIIF। और याद कीजिए, इस बात को ध्यान रखिए कि हम एक ग्रोइंग नेशन है, ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमारे लिए इंफ्रा क्रिएशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एक अर्ली सिग्नल था 2017 में जो ये इन्होंने जो कमिट किया था। उसके बाद से ही आर्टिकल कहता है कि यूएई के एंटिटी जो है वो की लॉन्ग टर्म सब्सटैंशियल इन्वेस्टर्स के तौर पे उभर के आई है। देखिए आप शॉर्ट टर्म में तो इन्वेस्टमेंट जो है वो डोमेस्टिकली भी मोबिलाइज कर लेते हैं, आपको ज्यादा चैलेंज देखने को मिलता है वो आता है जब आपको लंबे समय के लिए लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है। वहां पे यूएई की कंपनी जो है वो हम कह सकते हैं एक अच्छे पार्टनर के तौर पे उभर के आई है। फर्दर स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन जो धोलेरा गुजरात में सेटअप किया जा रहा है उसके साथ उसको लेकर भी डिस्कशंस जो हैं यूएई की पार्टिसिपेशन को लेके ऑनगोइंग है। इस स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन को रिफ्लेक्ट करने में ये भी कमिटमेंट दिखाता है यूएई की। प्लस इसमें जो है पार्टनरशिप जो है वो स्ट्रेटेजिक एसेट्स के अक्रॉस जो है डाइवर्सिफाइड है, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पायलट ट्रेनिंग फैसिलिटीज, मेंटेनेंस एंड रिपेयर इंफ्रा, ग्रीनफील्ड पोर्ट, सॉरी नॉट एयरपोर्ट, ग्रीनफील्ड पोर्ट। देखिए ग्रीनफील्ड मतलब ये बिल्कुल स्क्रैच से डेवलप किया जाएगा, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट नहीं है। स्क्रैच यानी कि बिल्कुल जो है जीरो से डेवलप करा जाएगा। तो ये अच्छी खासी आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज भी लेके आएगा, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी लेके आएगा। फिर एक स्मार्ट अर्बन टाउनशिप, रेलवे कनेक्टिविटी एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिए इसमें ये सारी बात तो ठीक है, धुलेरा का जो स्पेशलिटी है या कह लीजिए धुलेरा जो है एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इतना अपीलिंग क्यों है, क्योंकि इसको जो सरकार की बैकिंग है एज अ स्मार्ट सिटी, इसका जो स्टेटस है, साथ ही साथ एडवांस कनेक्टिविटी, यूटिलिटीज, एंकर इन्वेस्टमेंट बाय मेजर कॉर्पोरेट्स। क्योंकि ऑब्वियसली देखो सरकार की बैकिंग को ऐसे समझो, सरकार की बैकिंग होने का मतलब ये होता है कि पॉलिसी लेवल पे ना सपोर्ट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर सरकार खुद उसमें इन्वॉल्व है तो पॉलिसी जो है वो स्टेबल रहेगी, इसके चांसेस रहेंगे, सपोर्ट सिस्टम अच्छा रहेगा, इसके चांसेस ज्यादा रहेंगे, राइट। तो कॉर्पोरेट्स को, प्राइवेट सेक्टर को रहता है कि चलो हमारा पैसा डूबेगा नहीं, हमारा पैसे पे रिटर्न हमें अच्छा मिल जाएगा, राइट। एंड फोकस किस पे है, हाई टेक सेक्टर्स पे, जैसे सेमीकंडक्टर्स है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, एंड इसका पोटेंशियल एज अ फ्यूचर हब विद इन द डीएमआईसी यानी दिल्ली मेट्रो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। देखो ये वैसे भी हाई टेक जो सेक्टर्स हैं, चाहे सेमीकंडक्टर्स है चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, ये ऐसे सेक्टर्स हैं जिनकी नीड, जिनकी डिमांड जो है फ्यूचर में और आगे राइज ही करेगी, इनकी डिमांड कम नहीं होगी। यानी कि इसमें जो ग्रोथ है और रिटर्न्स है उसका स्कोप जो है वो बढ़ेगा। गेटिंग दैट पॉइंट। ऑलराइट, फर्दर आर्टिकल चलता है लॉजिस्टिक्स के ऊपर एंड बात करता है डीपी वर्ल्ड फर्स्ट आबू धाबी बैंक एंड एडीआईए की अगेन एंड वेरी इंपॉर्टेंटली भारत अफ्रीका सेतु, जो ये वाली बात है, ठीक है। इसमें देखो कुछ जो मेजर पॉइंट्स आपके मेंस में काम आ सकते हैं कि एक तो जो है अनाउंसमेंट किया गया डीपी वर्ल्ड और फर्स्ट आबू धाबी बैंक ऑफिस एस्टैब्लिश करेंगे गिफ्ट सिटी में, गुजरात, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सिटी है। फर्दर एनहांसिंग इट्स प्रोफाइल एज इमर्जिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर। प्लस ये क्रिटिकल ब्रिज के तौर पे सर्व करेंगे कनेक्टिंग इंडियन कंपनीज विद द जीसीसी एंड मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीकन मार्केट्स। मतलब आप ये समझ लो कि देखो जहां पे अभी आपने 2 साल पहले सुना भी होगा कि लॉजिस्टिक्स के ऊपर हम लोग जो है पहली पॉलिसी ही लेके आए है ना, मतलब 70-75 साल से हमारे पास लॉजिस्टिक्स की पॉलिसी ही नहीं थी नेशनल लेवल पे। सो द गवर्नमेंट केम अप विद द फर्स्ट एवर नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 NLP, राइट। इससे हम करने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि जो हमारी लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट है उसको हम रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पैसा जो है वो इफेक्टिवली यूज हो पाए। अब इसके चलते देखो दुनिया भर में लॉजिस्टिक्स पे फुटप्रिंट बढ़ाना आपके लिए जरूरी है, और उसमें यहाँ पे आबू धाबी कह रहा हूँ, यूएई की जो एक कंपनी है डीपी वर्ल्ड लॉजिस्टिक्स, ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण और काफी फायदेमंद साबित हो सकती है, राइट। सो एडीआईए की जो बात की गई है, ऑलरेडी इट इज ऑपरेटिंग फ्रॉम गिफ्ट सिटी, रीइंफोर्सिंग यूएई का जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एंगेजमेंट है भारत के साथ साथ। एंड देखो यही डीपी वर्ल्ड वाला पॉइंट यहाँ पे रीआइटरेट करता है आर्टिकल कि जो प्रपोज्ड भारत अफ्रीका सेतु यानी ब्रिज जो है, जो एम करता है कनेक्ट करने के लिए भारतीय जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको मार्केट्स अक्रॉस अफ्रीका, वो भी लेवरेज करेगा डीपी वर्ल्ड के लॉजिस्टिक्स फुटप्रिंट को, ठीक है। ये डीपी वर्ल्ड क्या है, देखो इनके
अक्रॉस इंडिया, जैसे दुबई से कुछ सामान चल के यहाँ आना है तो डीपी वर्ल्ड जो है उसमें लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करता है कि इनके कंटेनर्स के थ्रू जो है वो सामान यूएई से, दुबई से या किसी और जगह से भारत जो है वो लाया जाएगा। प्लस द वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर अनाउंस्ड ड्यूरिंग शेख खालिद विजिट, वो भी ऑपरेशनल होने के कगार पे है एंड सपोर्ट करेगा ब्रॉडर कनेक्टिविटी इंक्लूडिंग आईमेक। आईमेक क्या है? इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। मतलब ओवरऑल ये बात जा रही है कि हाँ लॉजिस्टिक्स में हम और एड ऑन कर रहे हैं चीजों को। ऑलराइट, फर्दर देखिए अब बात करता है न्यूक्लियर कोऑपरेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंटली न्यूक्लियर एनर्जी। अब देखिए इसमें एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो आर्टिकल आपको देता है कि देखिए यहाँ पे यूएई की एक्सपर्टीज जो है वो निकल के आती है। कैसे? यूएई ऑलरेडी अपनी क्वार्टर वन फोर्थ यानी 25% जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो कहाँ से जनरेट करता है? न्यूक्लियर पावर से। सो यही चीज हम क्या बोल रहे हैं कि बिल्डिंग ऑन द एमओयू जो हमने सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन पे साइन किया था 2024 में, पिछले साल, to explore partnership in advanced nuclear tech, including large reactors, small modular reactor, operation and safety in particular, they all are significant। and ये दिखाता है कि हाँ ऑलरेडी यूएई जो है इससे बेनिफिट कर रहा है, तो हमारा भी जो क्लीन एनर्जी एम्बिशन है उसमें यूएई कैन ऐड विद इट्स ओन एक्सपर्टीज। ठीक है, चलिए ये हो गया न्यूक्लियर एनर्जी पे। फिर फर्दर आर्टिकल जाता है और कंक्लूडिंग रिमार्क्स अपने क्या देता है कि जो प्रेसिडेंट एमबीजेड की विजिट थी, इट एक्सटेंड्स बियॉन्ड अनाउंस्ड डिलीवरेबल्स। मतलब इसमें ठीक है थोड़ा ऑप्टिक्स भी था। ऑप्टिक्स क्यों था? कि जो अभी हमें देखने को मिलता है कि यूएई, एमबीजेड, मोहम्मद बिन जायद एंड दूसरी तरफ आपका सऊदी अरेबिया एंड MBS मोहम्मद बिन सलमान, इनके बीच में रिफ्ट बढ़ी ही है। और ना सिर्फ रिफ्ट बढ़ी है, इसका शोडाउन भी अच्छा खासा देखने को मिला। तो आर्टिकल कहता है कि देखो इंट्रा जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इंट्रा जीसीसी, मतलब उसके बीच का जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स है ना, इसके वाइडर रीजनल इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, डेफिनेटली देखने को मिल रहे हैं। भारत की जो वेस्ट एशिया में स्टेक्स हैं वो काफी ज्यादा हैं, काफी डीप हैं, इंक्लूडिंग कि हमारा डायस्पोरा भी वहां पे रहता है, हमें ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए। उसके अलावा हमारे तमाम तरह की जो है वहां से लिंकेजेस हैं। सो हमें थोड़ा रिकैलिब्रेट अपनी रिलेशनशिप्स को करना चाहिए, गाइड बाय स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, कि हम एटलीस्ट जो है किसी के साथ एक तरफ बिल्कुल झुकाव हमारा दिखाई ना दे या झुकाव हमारा ना हो। मल्टी अलाइनमेंट वाइल अवॉइडिंग एंटेंगलमेंट्स इन रीजनल राइवलरीज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए जियो पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में या इंटरनेशनल रिलेशंस में आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं, ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत आपको कैलिब्रेट करना पड़ता है विद दी डेवलपिंग सिचुएशंस। तो लास्ट आर्टिकल कहता है कि भारत और यूएई की जो पार्टनरशिप है एंकर्ड इन ट्रस्ट, शेयर्ड इंटरेस्ट्स, ऑफर्स अ स्टेबल पिलर एंड अमिड रीजनल अनसर्टेनिटी, कि जहां दुनिया में अनसर्टेनिटी का माहौल है, बहुत सारी चीजें फ्लक्स में है, चौन में है, वहां पे ये रिलेशनशिप एक स्थिरता जो है वो ऑफर करता है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग बिल्कुल इसके अंदर है, जो ऑल्दो आर्टिकल ने बात नहीं करी बट मैं अपने तरफ से ऐड कर रहा हूँ कि बिल्कुल स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग ऑप्टिक्स जो है वो इसमें है। क्योंकि सऊदी अरेबिया जो ये पीछे है, इसमें साथ में देखिए तुर्की जो है वो भी इसी का पार्ट है, इसी ग्रुपिंग का पार्ट है तुर्की है, और साथ ही साथ जो है आपका पाकिस्तान, पाकिस्तान द फेड सिटी स्टेट है ना, पाकिस्तान जो है वो भी इसी का पार्ट है। तो उस लिहाज से भी भारत ने जो है यहाँ पे सिग्नलिंग की है काफी हद तक। ठीक है, चलिए तो आज के संपादकीय को यहाँ पे हम करते हैं खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर यू लाइक एंड शेयर इट, और आप रुद्रनॉमिक्स को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, दैट इज वेरी क्रिटिकल। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और फिर से आप लोगों को एक बार गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वेरी हैप्पी 77th रिपब्लिक डे। जय हिंद, जय भारत।